गाइस मैंने मूवी देखी ड्यून 2021 और इसके एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट उसके पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं मूवी के जो जानने ज़रूरी हैं देखने के पहले। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये मूवी जो है एक अडाप्टेशन है जो 1965 में नॉवल लिखी थी फ्रैंक हर्बर्ट ने। 65 से लेके इनफैक्ट 80s तक उन्होंने नॉवल लिखी थी। 6 इसी सीरीज़ की बुक्स हैं। ये एक ट्रायोलॉजी है और जिसमें जो फ्रैंक हर्बर्ट हैं ये साईफाई जो है नॉवेल्स लिखते हैं और जिसमें ये फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी, इकोलॉजी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पावर प्ले, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और सेम जो ये ड्यून है जो लिखी गई है नॉवल सीरीज़ ऑफ बुक्स हैं, इनमें बहुत अच्छे तरीके से वही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो अगर आप ड्यून मूवी देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स का टच आ रहा है, या स्टार वॉर्स अगर आपने देखी, आप उसके फ़ैन हैं तो आपको वो चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेंगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इन मूवीज़ से इंस्पायर होके ये ड्यून मूवी बनाई गई है या वहाँ से कुछ कंसेप्ट लेके बनाई गई है। ये क्योंकि अडाप्टेशन है नॉवल का और ये 65 में लिखी जा चुकी थी नॉवल। सो ये जो फ्रैंक हर्बर्ट है ये अहेड ऑफ टाइम थे और उन्होंने वो सारी चीज़ें अपनी नॉवल में मेंशन की हैं जैसा इस मूवी में दिखाया गया है। सो ये उसकी खुद का ओरिजिनल कंसेप्ट है। अच्छा, ये ड्यून मूवी जो है इसका एक और पहले बन चुकी है मूवी 1984 में जो डेविड लिंच ने डायरेक्ट की थी। बट वो एक बिग फेलियर मूवी थी क्योंकि हुआ क्या था, वो जो सारा पूरा मैटर है पूरा 6 बुक्स का, वो डेविड लिंच ने एक ही मूवी में दिखाने की कोशिश की थी जो बहुत हैफजार्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड कंसेप्ट था, सही से पोर्ट्रे नहीं कर पाए थे क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिखाने को है। तो यहाँ पे जो इसके डायरेक्टर डेनिस हैं, इन्होंने बहुत अच्छा जो है स्टेप लिया है और इसका जो मूवी ड्यून है इसको एज अ पार्ट 1 रिलीज़ किया और सब कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की है, जिससे इनके पास एक जो है स्पेस था काफ़ी बड़ा जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते थे और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया है। कैरेक्टर बिल्डिंग होने का टाइम दिया है, इवन लोगों को उसका पार्ट बनने का टाइम दिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है इस मूवी में। और इस मूवी को देख के अपने यहाँ की जो मूवी है इंडिया की बाहुबली, उसकी ग्रैंडनेस की याद आती है। बट हमारी बाहुबली जो थी वो बहुत एस्थेटिक मूवी थी, उसमें बहुत सारा एस्थेटिक्स चीज़ें दिखाई गई थी जैसे इंडिया में होता है जनरली। बट इस मूवी में को थोड़ा सा डार्क बनाया गया क्योंकि इसका सिनेरियो ही डेजर्ट में बेस्ड है। तो उस तरीके से ये मूवी दिखाई गई, बट ग्रैंडनेस का लेवल वही है। तो ये जो ड्यून मूवी है ये इसके जो डायरेक्टर हैं इन्होंने अपने पहले भी बहुत अच्छी मूवीज़ दी हैं, जैसे कि आपने सिकैरियो सुनी होगी मूवी, ब्लेड रनर 2049 और अराइवल, इस तरीके के ये ऑलरेडी बहुत अच्छी मूवीज़ डायरेक्ट कर चुके हैं। सो ये मूवी भी उसी तरीके के उसी लेवल की बहुत अच्छी मूवी है। सो ड्यून की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि इसमें एक मिस्टीरियस प्लैनेट दिखाया गया जो बहुत डेडली है, इनहैबिटेबल है, वहाँ आसानी से रहा नहीं जा सकता है। और वहाँ पर एक जो है इंग्रेडिएंट दिखाते हैं, एक स्पाइस होती है जो उड़ रही होती है हवाओं में और उसको वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो भी एक मिस्टीरियस चीज़ होती है और बहुत वैल्यूबल है वहाँ के लिए। और ये टाइम्स जो हैं ये आज से 8,000 ईयर्स आगे के टाइम है, फ्यूचरिस्टिक टाइम दिखाया गया है। और उस समय वो जो स्पाइस है उसकी बहुत वैल्यू है क्योंकि वो इंटरगैलेक्टिक या इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में यूज़ होती है और सारे प्लैनेट्स के लोगों को उस समय ह्यूमन रेस इतनी एडवांस हो गई है कि वो जाके दूसरे प्लैनेट्स पे जो है रहने लगी है, अलग अलग प्लैनेट्स उसने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। और उसको इंटरप्लैनेटरी जो उनका इंटरस्टेलर मूवमेंट है उसके लिए ये स्पाइस बहुत ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ स्पाइस में कुछ मिस्टिकल कैरेक्टर्स हैं जो कि आपकी अगर आपके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं तो उसको इन्हांस करती हैं, आपकी हेल्थ बढ़ाती हैं, आपकी लाइफ बढ़ाती हैं। तो ये भी इस मूवी में दिखाया गया है, सेम एज इट वाज मेंशन इन द नॉवल। सो और उसी स्पाइस के लिए सारे लोग क्योंकि जिसके पास वो सारा स्पाइस का भंडार होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके पास पैसा होगा और पैसा पावर लाता है। और पावर प्ले ही इस मूवी में दिखाया गया है। जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वहाँ के जो जैसे एक जगह के डिफरेंट हाउसेस दिखाए गए हैं, तो वो लोग उसके लिए फ़ाइट करते हैं आपस में। और ये अराकिस जो जगह है, डेजर्ट प्लैनेट है, यहाँ पर आना चाहते हैं, इसका कंट्रोल चाहते हैं।
तो यहाँ पे एक हाउस दिखाया गया है, हाउस ऑफ हारकोनन दिखाया गया है, जिसमें बटिस्टा हैं और डेबस बटिस्टा हैं, और उसके जो हेड है वो एक बैरन है, और वो उन व्लादिमीर करके उनका नाम है, और वो इसको 80 ईयर्स से इस प्लैनेट को कंट्रोल कर रहे हैं, बट बहुत ब्रूटली वो यहाँ से सारा जो स्पाइस है वो मशीनों से, बहुत ग्रैंड मशीनरीज दिखाई गई हैं जो एक तरीके से जैसे माइनिंग होती है उस तरीके से वो छानते हैं उस चीज़ को सैंड में से, और उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्लैनेट को, और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। और यहाँ के नेटिव पीपल हैं जो अराकिस के, फ्रीमन करके उनको कहा गया है इस मूवी में, और वो उनका कंटिन्यूसली अपोज करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, उनसे अपने जो प्लैनेट को बहुत ज़्यादा ब्रूटली डील कर रहे हैं उसके लिए मना करते हैं और चाहते हैं कि यहाँ से वो लोग चले जाएं। तो एक हो गया हाउस ऑफ हरकन जो यहाँ पर बहुत ही ब्रूटल दिखाया गया है और यहाँ पर उसको प्लांट को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो उसके लिए जो मेन एम्परर हैं वो हाउस ऑफ एट्रेडीज़ होते हैं, वो एक ड्यूक होते हैं, ड्यूक लीटो, जिनका रोल आइजैक ऑस्कर ने प्ले किया है, और उनको यहाँ पर भेजते हैं। एक्चुअली एम्परर का इसमें एक मोटिव होता है, क्योंकि वो जो ड्यूक हैं उनकी पॉपुलैरिटी से वो बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं और वो एक तीर से दो निशाने करना चाहते हैं। वो ड्यूक को यहाँ भेजना चाहते हैं, लीटो को, और हरकनन से जो है लड़ाई करवाना चाहते हैं, और बैक एंड में वो हरकनन की सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि वो इनकी पॉपुलैरिटी से, जो ड्यूक है इनकी पॉपुलैरिटी से बहुत इनसिक्योर हैं और उनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो फ्रंट एंड में ये दिखाते हैं कि वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं ड्यूक का, और सपोर्ट करने की वजह से वो इनको इसकी जो ये प्लैनेट है अराकिस, इसकी जो है अब कारभार दे रहे हैं, यहाँ पर उनको एज अ जो है रूलर बना के भेज रहे हैं, और उनको अब सारी चीज़ें वहाँ की कंट्रोल करनी है। तो जो ड्यूक हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो एक उनका प्लैनेट है, ओशन प्लैनेट करके है उनका प्लैनेट, और वहाँ से वो आते हैं। उनकी साथ में उनकी पार्टनर होती हैं जेसिका, जिसका रोल रेबेका फर्ग्यूसन ने किया है, और उनका एक लड़का होता है पॉल, जो टिमोथी ने रोल प्ले किया है, बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया है। और इसमें कैरेक्टर्स जितने भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स लिए गए हैं, और सब ने अपना जो रोल है बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, चाहे वो जॉश ब्रॉलिन हो, चाहे वो जेवियर बार्डम हो, जेसन मोमोआ हो, सब ने बहुत ही अच्छे से अपना रोल प्ले किया है। सो जो ये तीनों लोग होते हैं, और जो उनकी मदर होती हैं, जो पॉल की मदर हैं, टिमोथी की मदर जो बनी हैं लेडी जेसिका, उनमें एक स्पेशल पावर होती है। वो एक सिस्टरहुड को बिलोंग करती हैं, उनमें ट्रुथ सेयर वो होती हैं। वो जो सिस्टरहुड होती है वो ट्रुथ सेयर होती है, यानी कि वो उनमें कुछ स्पेशल मेंटल और फिजिकल पावर्स होती हैं, जिससे वो लोगों को कन्विंस अपनी बात मानने के लिए कन्विंस कर सकती हैं स्पेशल तरीके से, अपनी माइंड को की पावर को यूज़ करके। और सेम क्वालिटी पॉल में भी होती है, बट अभी उतनी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं हुई होती है। और इवन अगर कहा जाए तो जो पॉल है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ भी होती हैं जो जेसिका से बढ़ के होती हैं। और साथ ही साथ वो क्योंकि लीटो के सन भी हैं, तो उनके पास दो बर्थ राइट हैं कि उनके पास ट्रुथ सेयर वाली पावर भी है, और दैट टू उनको वो एट्रेडीज़ के जो हैं वो आगे के एयर भी हैं। सो दिखाया गया है। और एक और कहानी है कि जो अराकिस है वहाँ पर एक फेमस है, बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है एक कहानी, फेमस है, एक भविष्यवाणी टाइप की है जो फेमस है कि एक मसाया आएंगे, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है एक अवतार आएगा, और वो अवतार जो है यहाँ के लोगों को फ्री कराएगा, इस प्लैनेट के जो है डेवलपमेंट के लिए, उसके फ्रीडम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इन लोगों को आज़ादी दिलाएगा जो अब फ्रीमैन लोग हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, और बाकी सारी जो प्लैनेट्स हैं उनमें आपस में पीस लाएगा। तो ऐसा दिखाते हैं कि जो ये पॉल है इसको इसकी मदर क्लेम करती हैं कि ये वो अवतार है। अभी बाकी कोई और लोग नहीं मानते हैं, बट इसकी मदर को ऐसा लगता है, और वो बाकी सारे लोगों को ऐसा पोर्ट्रे करना चाहती हैं कि ये जो पॉल है ये उनका वही जो प्रेडिक्टेड हैं कि आगे आएंगे, इस तरीके का कोई मसाया आएगा जो पीस लाएगा, उसका अवतार है।
क्योंकि उसमें पावर्स भी होती हैं। फिर ये सारे लोग आके एरेकिस आते हैं, अपने प्लैनेट से यहाँ पर आते हैं, और जो ड्यूक है इनको अच्छे से पता है कि इनकी लाइफ को ख़तरा है, क्योंकि हैरकनन जो वहाँ पर लोग हैं वो उनके पास बहुत 80 ईयर्स से ऑलरेडी वो प्लैनेट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारा स्पाइस है, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा है उनके पास। वो काफ़ी उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। दैट टू एम्परर बैक एंड से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी एक सेक्शन ऑफ आर्मी उनके पास शालुकदार करके कुछ आर्मी का नाम है, वो भेजते हैं इसके पास, हरुनकुन्स के पास भेजते हैं कि वो जाके एरेकिस पे, एट्रेडिस पे अटैक करे और उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। उनके वंश का कोई नहीं बचना चाहिए। बट यहाँ पर जो सिस्टरहुड की में एक होती हैं लेडी, जो उनकी गुरु दिखाई गई हैं, यानी उनकी टीचर दिखाई गई हैं, जो लेडी जेसिका हैं, वो जाके बैरन के पास बोलती हैं कि तुम चाहे सबको ख़त्म कर देना, बट मेरे जो सिस्टरहुड की ये लेडी जेसिका है, इनको और पॉल की लाइफ को तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, तुम उनको नहीं मारना। तो बैरन जो होते हैं, हेड होते हैं वो हैरकन के, वो प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है। लेकिन उसमें भी उनका एक डुअल रहता है बात, कि वो सोचते हैं कि डेजर्ट में छोड़ देंगे, और ये लोग वैसे भी डेजर्ट इतना ज़्यादा डेडली है, ये लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। और साथ ही साथ जो फ्रीमन लोग हैं उनका बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं कि उन्होंने डेजर्ट में रहना किस तरीके से अडेप्ट कर लिया है, और वो अडेप्टेशन की वजह से, और वहाँ पर स्पाइस हर समय जो उड़ती रहती है उसकी वजह से उनकी जो आइज़ का कलर है वो ब्लू चेंज हो गया, तो बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं क्योंकि उनकी आइज़ ब्लू रहती हैं। और उन्होंने डिफरेंट वहाँ पर डेजर्ट में एक बहुत अच्छा क्रीचर दिखाया गया है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो एक सैंडवॉर्म टाइप का दिखाया गया है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 400 मीटर्स तक बढ़ जाती है, मतलब इतने बड़े बड़े होते हैं, और वो सैंड के नीचे चलते हैं जैसे रैटल स्नेक वगैरह दिखाते हैं। और वो जो सिस्टमिक मूवमेंट होते हैं, यानी कि अगर सिस्टमिक साउंड है, बराबर उसी टाइम पे साउंड हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करके आते हैं। तो उन लोगों ने, फ्रीमन लोगों ने उसका भी काट किया है। वो स्पेशल तरीके से चलते हैं, जैसे एक रिदमिक साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है तो सैंडवॉर्म उनको नहीं ढूंढ पाते हैं। और उन्होंने कुछ एक थम्पर टाइप का बनाया है कि उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो थम्पर लगा देते हैं जो एक रिदमिक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो उधर चला जाता है और ये लोग दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। तो इसी, और उन्होंने एक बॉडी सूट टाइप का बनाया है जो उनके, क्योंकि यहाँ डेजर्ट, यहाँ पर मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्होंने अपनी जो स्वेट है उसको रिसाइकल करके, अपना जो यूरिन है, स्वेट है और बाकी सारी चीज़ें, बॉडी मॉइस्चर है, उसको रिसाइकल करके उसी को बार बार यूज़ करते हैं। तो वो सूट उसमें हेल्प करता है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, इसमें जो प्लेन्स दिखाए गए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो हम लोग प्लेन्स देखते हैं अभी तक, जो भी मूवीज़ में प्लेन देखे हैं, तो वो क्या होते हैं, बर्ड के शेप में होते हैं, बर्ड पे बेस्ड होते हैं। बट यहाँ पे जो प्लेन्स दिखाए गए हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन फ्लाई के शेप में दिखाए गए हैं, और उसी इंसेक्ट वाला मूवमेंट करते हैं, जो फ्लैटरिंग मूवमेंट होता है इंसेक्ट के उसका विंग्स का, वो मूवमेंट करते हुए दिखाया गया। तो वो देखने में बहुत डिफरेंट और बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। तो ये इसी तरीके से इन पर अटैक होता है, करते हैं, और क्योंकि वो आउट नंबर कर दिया है एट्रेडिस को, उनकी जो यहाँ ड्यूक आए हैं उनके सारी जो मिलिट्री है, सोल्जर्स, उनको आउट नंबर कर चुके हैं, तो वो सब लोगों को मार देते हैं, इवन ड्यूक को भी ऑलमोस्ट मार देते हैं। और ये दोनों लोग जो हैं, लेडी जेसिका और पॉल, वहाँ से किसी तरीके से निकल जाते हैं, और निकल कर बहुत सारी चीज़ें होती हैं रास्ते में, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। सैंडवॉर्म भी पीछा करता है इवन, और ये फ्रीमैन को ढूंढ रहे होते हैं, जिससे उनकी हेल्प से जेसिका का जो एम होता है कि इस प्लैनेट से निकल जाए, यानी उनकी मदर का, और पॉल का एम कुछ और होता है, क्योंकि वो उसको साथ ही साथ बहुत सारे विजन्स आते रहते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स आते रहते हैं, जिसमें वो बार बार फ्रीमैन को देखता है। उसको ऐसा लगता है उसका पुराना कनेक्शन है कोई उनसे, फ्रीमैन से। बेसिकली जो वो, जिसके बारे में, जो अवतार के बारे में प्रेडिक्शन था कि जो आएगा, वो जो है एक फ्यूचर, स्पेस एंड टाइम का लिंक होता है, यानी फ्यूचर भी देख सकता है, पास्ट भी देख सकता है, एक वर्म होल टाइप का होता है जो पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है। तो ये जो पॉल है, इसको भी कुछ ऐसे विजन्स आते हैं जिसमें एक फ्यूचर देखता है,
और जिसमें फ्यूचर में बार बार ये फ्रीमैन को देखता है, अपने आप को फ्रीमैन के साथ देखता है, काफ़ी अपने क्लोज लोगों की डेथ्स देखता है, तो ये काफ़ी कंफ्यूज रहता है और इसकी चॉइस होती है कि ये क्या करेगा, और एंड तक ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि ये अपनी मदर के साथ जो है चला जाएगा या फिर ये यहाँ पर फ्रीमैन के साथ रहेगा और इनके फ्रीडम के लिए जो है कुछ करेगा। और इन द एंड धीरे धीरे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत ब्रिलियंट विजुअल्स हैं और म्यूज़िक बहुत ही बेहतरीन है। तो वो सारे सपोर्ट जब आप के साथ मूवी देखते हैं तो वो बहुत देखने में मेस्मराइजिंग लगती है, ग्रैंड इफेक्ट लाती है, जो कि काफ़ी दिनों बाद ऐसी मूवी देखने को मिली, बहुत ही अच्छी थी। और इन द एंड ड्यूक ये जो पॉल है ये फ्रीमैन के पास जेसिका के साथ पहुंच जाता है और फाइनली डिसाइड करता है कि ये बाहर नहीं जाएगा किसी प्लैनेट पे और यहीं पे रह के अपना बदला लेगा या इन लोगों के राइट्स के लिए लड़ेगा। वो अपने जो फॉर्म है, जो उसके लिए प्रोडिक्शन है, उसको एक्सेप्ट करता है और अपने को प्रूव करता है कि हाँ, अगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अवतार है तो वो उस चीज़ को वहाँ पर एंड में प्रूव करता है। एक फ़ाइट होती है और अपना डिसीजन लेता है। तो ये मूवी जो है बीच में एकदम छोड़ दी गई, इनकम्प्लीट सी है, बट ऑब्वियस सी बात है इन्होंने पार्ट 1 के फॉर्म में ये मूवी बनाई थी तो इनकम्प्लीट सी मूवी लगती है। और मूवी की ग्रैंडनेस आप इससे समझ सकते हैं कि एकेडमी अवार्ड्स के लिए इसको 10 चीज़ों के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें 6 ऑस्कर्स इसको मिले हैं। मे बी साउंड के लिए मिले हैं, सिनेमाटोग्राफी के लिए मिले हैं, एडिटिंग के लिए है और बहुत दो तीन चीज़ों के लिए जो मुझे याद नहीं है। तो बहुत ही ब्रिलियंट इसका डायरेक्शन है, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ मूवी में दिखाया गया है। तो अगर आपको एक वर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको इस तरीके की मूवी पसंद है तो ये देखने में आपको बहुत ही अच्छी मूवी लगेगी, आप इसको बिल्कुल देख सकते हो। और साथ ही साथ इसके बारे में 2 चीज़ें अनाउंस हुई हैं कि सेकेंड पार्ट तो इसका आएगा ही आएगा और इसका फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट अनाउंस हो गया था और इसकी एक सीरीज़ भी आएगी जिसमें सिस्टरहुड को एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो उसकी मदर है, जिसमें पावर्स हैं जो उसके में आई हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है, उसका क्या पैरेलल रोल है एम्परर के साथ। तो वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखने में। आप इस मूवी को बिल्कुल देख सकते हैं। दैट्स इट, बाय।